कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि मतलब मेरी पिक्चर्स गलत वे में यूज़ हो रही थी, है ना। और जब मैंने स्क्रीनशॉट खुद देखे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस चीज़ के लिए कि मतलब व्हाट इज़ दिस। हमारी इतनी मल्टीपल पिक्चर्स अपलोडेड होती हैं सोशल मीडियाज़ पे, ठीक है, तो यू नेवर नो कि कौन तुम्हारी पिक्चर का कैसे यूज़ कर रहा है। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया और कहते कि इसके लिए तुझे एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी कुड़ियां दे नाल चीज़ होंदी होगी तो बहुत बार की होंदा है कि कुड़ियां चुप कर जांदियां, इग्नोर कर दिंदियां, बट तुसी उस टाइम पे बोलना ज़्यादा सही समझिया। मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए कि मतलब अपने ही इंडस्ट्री में से कुछ लोगों के कि ईशा ओके, मैम, अच्छा इंडस्ट्री से कॉल आ रहे थे। हाँ, कि ईशा मैम मतलब उसकी फैमिली है, आप प्लीज़ कंप्लेंट वापस ले लो। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਬਿਲकुल, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ बिल्कुल। ਖਾਸ ਫਰੈਂਡ ਆ, जी, ਸੋ जी, ਚੀਜ਼ਾਂ जी। ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत टाइम पहले की बात है, मेरे साथ तो किसी ने फ़ोटो ली। कुछ टाइम के बाद वो मेरी ही फ़ोटो किसी आर्टिस्ट को आगे दिखाई कि मैं ईशा के साथ, ईशा को तो मैं इंडस्ट्री में लेके आया हूँ, इसको तो पहला गाना मैंने ही दिलाया है, ठीक। आगे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो कि नहीं अच्छे थे। अच्छे कि मुझे क्या पता कि वो आगे चीज़ और बीच में क्या ऐड ऑन कर रहा है, तो थोड़ा सा उन्होंने गलत वे में उसको अप्रोच किया होगा चीज़ों के लिए। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਂਗਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌਂਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟੀਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। जी जी जी। ਸੋ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ? डेट बिजी बिजी। ਸੋ ਕਦੋਂ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੌਂਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ? शादियों में वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी मुझे भेज रहे हैं, फ्रेंड्स भेज रहे हैं, तो और उसके बाद जब मैं जाती थी तो ऐसे बोलते थे कि आप फुलकारी वाली कुड़ी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? बहुत वधिया, तुसी दसो। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। शुक्रिया जी। ते मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं ऑडियंस से माफ़ी मंगण चाहती हूँ कि मैं अपना इंटरव्यू हिंदी विच करांगी, क्योंकि थोड़ा जिहा मैनूं लगदा है कि मैं अपनी जर्नी ज़्यादा ब्रीफ अच्छे ते मैं हिंदी विच ही कर सकदी हाँ, तो मैनूं इस लिए माफ़ कर दिओ। तो स्पैशली तुहाडे लिए मैं पंजाबी बोल रही हूँ बिकॉज तुहानूं पता लगना चाहिए कि मैनूं पंजाबी आउंदी है। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? खास बस हमारे जो शूट चल रहे होते हैं वो रेगुलर टर्म्स पे, बस वो ही, और ऑब्वियसली जो अपने नेक्स्ट काम करना है उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस। ਸੋ ਅਗਰ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ओके, देखो मेरी जो जर्नी रही है अपनी पंजाबी इंडस्ट्री की वो बहुत अच्छी रही है ना। बिकॉज़ इससे पहले ना मैंने मतलब स्कूल टाइम की भी बात करूं या इससे पहले तो ना कभी मैंने थिएटर किया, मतलब ना कोई एक्टिंग क्लासेस लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी 4 साल की जर्नी रही है यहाँ पे, तो इससे मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राउंड वर्क मैंने सीखा है। बस सिर्फ अपार्ट फ्रॉम डायलॉग डिलीवरीज एंड ऑल, है ना, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बोल सकते हैं कि पेशेंस, किसी की कमांड को कैसे सुनना है, कैमरा वगैरह कैसे फेस करना है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे प्रैक्टिकल फॉर्म में मुझे इस जर्नी ने सिखाई हैं, और जो कि मुझे लगता है कि आगे जाके मेरी और कुछ मतलब मुझे जो कुछ करना है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये। तो मैं अपनी जर्नी को ऐसे बताना चाहती हूँ। ये ऑब्वियसली जर्नी तो मेरी खूबसूरत रही है, बहुत खूबसूरत है। सो एक चीज़ जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखो
मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न होता है लोगों का कि इंटरव्यूज़ क्यों नहीं करते, बट मेरा तो ये था कि मुझे लगा कि जब मैं बड़े पर्दे पे आऊँगी तब मैं अपना इंटरव्यू दूंगी अच्छे से। बट ठीक है, अभी भी मैंने जो काम किया है मुझसे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर एक होता है ना कि फिल्म के बाद मैं इंटरव्यू दूँ, तो बस वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। चलो हाँ कोई जी। नहीं, ऐसे जिद्दा मर्जी ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ कैसे ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, हाँ ਇੱਕ जी। ਸੌਂਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਰਨ ਓ, ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੌਂਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ओके। 300 मिलियन ਦੇ ਕਰੀਬ जी जी ਵਿਊਜ਼ जी ਹੋਣ जी ਵਾਲੇ जी ਨੇ। जी। देखो ये गाना इतने पहले हुआ था, रिलीज़ हुआ था, बट आज तक ये गाने की वाइब वैसी ही होती है जैसे कि डे वन से इस गाने को मैं सुनती आई हूँ, है ना। तो जब ये गाना मुझे अप्रोच हुआ, ऑब्वियसली नहीं पता होता है चीज़ों का कि कौन सी चीज़ हिट जाएगी या कैसे कोई भी गाना, है ना। तो जब ये गाना मुझे मिला तो इसका शूट जयपुर में था, है ना। Okay. तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो तब मेरे स्टार्टिंग डेज थे इंडस्ट्री में। तो मैं ना हर अपने दोस्त को फ़ोन कर रही थी कि मेरे साथ चल पड़ो शूट पे, ऐसा करके कि मुझे जयपुर जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा था चीज़ें कि सारे के सारे बिज़ी थे अपनी चीज़ों से, तो मेरे साथ ना कोई भी नहीं था वहाँ पे कि साथ जा सके। अकेले गई मैं वहाँ पे शूट पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमारा शूट हुआ, और फर्स्ट टाइम एक करण से भी मैं मिली थी वहाँ पर, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो एक शूट करके इतना अच्छा सा माहौल बन गया कि मुझे वो अकेलापन कभी वहाँ पे फील ही नहीं हुआ कि मैं एक अकेली आई हूँ इतनी दूर। बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली गाना शूट हुआ हमारा वहाँ पर। और ਕਿ ਸੋ ਕਦੋਂ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੌਂਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ? देखो जब भी ना मुझे क्या होता था कि शादियों में वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी मुझे भेज रहे हैं, फ्रेंड्स भेज रहे हैं, तो और उसके बाद जब मैं जाती थी तो ऐसे बोलते थे कि फुलकारी वाली कुड़ी है, मतलब ऐसे सारे गानों से खैर रिलेट Okay. करते हैं, है ना, अलग जिसने जो जो गाना सुना होता है। बट ये ऐसे कि, और एक बात बताऊँ, जैसे ये गाना आया तो सबको लगता था ये गाना मैंने ही गाया है, ਅੱਛਾ, ਓਕੇ, ठीक है। तो मुझे बोलते थे कि मैम तुसी ना फुलकारी गाना ना बहुत सोहना गाया है। तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा इतना अच्छा गाना है कि क्रेडिट्स मैं कभी नहीं ले सकती हूँ, मजाक में भी, हाँ, बिकॉज सिमर कौर ने गाना गाया है, जो कि बहुत फैंटास्टिक आर्टिस्ट है ना। तो फिर मैंने मैंने कहा गलती से भी ऐसे इन्होंने बोल दिया ना कि 2 लाइन ईशा गा के दिखाओ तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो बट ये था कि ये जब ये गाना आया था तो लोग ऐसा सोच रहे थे कि वो गाना मैंने ही गाया है। ਓਕੇ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस गाने की। ਬਿਲਕੁਲ। हाँ ਸੋ जी। ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਤੋਂ जी। ਇਸ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ? देखो बीएससी नर्सिंग, अब पेरेंट्स ने ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पहले पढ़ाई कर रहे हैं ना, मतलब खैर मैंने तो इस फील्ड के लिए कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आऊँगी, है Okay. ना। हाँ जी। तो बट ये एक होता है ना कि एक्स फैक्टर जिसको बोल सकते हैं कि बचपन से ही चीज़ों को, ये सब करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब मैंने पार्टिसिपेट करना, तो मुझे ये बचपन से ही था कि डांस कर लिया। बट ये साथ में शादियों में ना ऐसा होता था कि जैसे शादी ख़त्म हो जाती थी तो ना मुझे घर वालों की ही एक्टिंग के लिए बिठा दिया जाता था कि वो कैसे डांस करता है, वो कैसे करता है। मैं सबका प्रॉपर तरीके से करती थी परफॉर्मेंस, है ना, तो सारे बहुत खुश होते थे। तो क्या कहते हैं, बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, फिर स्कूल में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। तो बस मुझे ये मेरी मदर भी ये चाहती थी कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है ना। तो बस ऐसे ही मेरे में ऐसे कॉन्फिडेंस आता गया इन चीज़ों के लिए, और फिर बस ऐसे ऐसे बचपन से वो बड़े होने तक वो चीज़ें साथ ही रही हैं और हमेशा रहेंगी। ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, हाँ जी, हाँ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ जी। ਕੀਤਾ, ਰੈਂਪ जी, जी, ਬਹੁਤ जी, ਸਾਰੇ जी, ਤੁਸੀਂ जी, ਕੰਮ हाँ जी। ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਥੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਡਲਸ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ बिल्कुल, ਚਾਹੇ बिल्कुल, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। राइट। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੀ ਆ? जी जी जी। देखो यहाँ पे बैठना भी एक कॉन्फिडेंस वाली बात है, ठीक है। और बिकॉज जो ये कॉन्फिडेंस होता है ना, ये एक ऐसी चीज़ है ना शायद से जो हमारी कमियाँ है ना इसको पूरा छुपा लेता है ना। तो ब्यूटी पेजेंट्स ने कैसे मुझे हेल्प किया इस चीज़ के लिए, तो जब मेरे अर्ली स्टार्टिंग था, मतलब डेज थे इंडस्ट्री में तो नहीं, मतलब वैसे ही अपनी बात करूँ तो मैंने ब्यूटी पेजेंट से स्टार्ट किया, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेज पे कैसे जाना है, कैसे वॉक करना है, कैसे टॉक करना है ना। और खैर वो कोई ऐसा भी था नहीं कि मेरा मिस इंडिया लेवल का कुछ मैंने ब्यूटी पेजेंट किया था, है ना। बट फिर भी जो भी था उस टाइम के लिए वो बहुत अच्छा था।
तो उस चीज़ ने मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस एक प्रोवाइड किया है ना। और मुझे लगता है कि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ले लेना चाहिए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है उस चीज़ पे, ज़बरदस्ती अगर कोई बोल के कि हाँ ये चीज़ करो तो वो एक अलग चीज़ होती है। अगर हमारा हर किसी चीज़ पे इंटरेस्ट होता है और अगर तुम्हें मौका मिलता है तो फिर जस्ट गो फॉर इट। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ, करण रंधावा, शाय एंड क्यूट बॉय। आर्नेत, आर्नेत वैसे मुझे लगता है ना कि सारे जो सिंगर्स के साथ जिनके साथ मैंने काम किया ना, वो ना ऐसे शक्ल से ऐसे लगता होगा कि कितने ज़्यादा सीरियस। और वैसे फिर सच में बताऊँ, सारे के सारे जो भी सिंगर जिनके साथ मैंने काम किया ना, वो सारे बड़े ज़्यादा मतलब ऐसे ना प्यारे, जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, ये सारे बहुत अच्छे हैं। और आर्नेत डेडिकेटेड आर्टिस्ट। ओके। सिंगा, सिंगा वो उनके बारे में भी यही बोलूँगी ना, जिस तरीके से लोग उनको देखते हैं कि हाँ कि ये बड़ा डेंजरस होगा, ऐसे वो Personality बहुत होगा। ज़्यादा बड़े ज़्यादा शांत और मतलब मेरे अच्छे दोस्त हैं वो। ओके। गुरनाम भुल्लर, गुरनाम भुल्लर, आपको पता है वो ऑब्वियसली सबको ही पता है कि वो इतने अच्छे फाइन आर्टिस्ट हैं, है ना। तो मेरा उनके साथ कुछ टाइम पहले एक काबिल सॉन्ग आया था, है ना। तो सेट पे भी ना मैं उनको ऐसे बोल रही थी कि मुझे सिखाओ कि क्या कैसे परफॉर्म करूँ मैं, क्योंकि मुझे था कि उनसे जितनी ज़्यादा मतलब सीख सकूँ उस टाइम पर, तो मैं चीज़ें सीख लूँ। तो या शिवजोत, शिवजोत, ओके। तो शिवजोत के साथ सबने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया था, मतलब उनके गानों में। तो और आज दिन तक मैंने शिवजोत के साथ जब भी बातें की, कुछ भी बात की होगी, तो मुझे लगता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बातें की है। ओके। हमेशा ही उन्होंने मतलब मुझसे स्पिरिचुअल बातें की हैं। तो वो बड़े ही, जिसको बोल सकते हैं ना कि शांत और बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਈਸ਼ਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗ ਸੀ? ओके, तो देखो फर्स्ट टाइम मैंने बताया कि मैंने ब्यूटी पेजेंट से ही स्टार्ट किया था, है ना। तो उसके बाद मैंने कुछ साउथ में एड शूट्स किए थे। तो फिर मेरे पास एक कुछ चीज़ें दिखाने के लिए थी कि मैंने ये काम किया इससे पहले, है ना। क्योंकि कोई भी किसी भी फील्ड में आता है तो कुछ एक सबका वो होता है ना, रिज्यूमे होता है। तो काइंड ऑफ ये हमारे रिज्यूमे में एडेड चीज़ें थी, है ना। तो मैंने अपने हिमाचली सॉन्ग से शुरू किया था, मैंने हिमाचली गाना किया था। फिर बस मुझे लगता है कि अच्छा काम और काम मांगता है ना। तो बस मुझे काम के थ्रू ही काम नेक्स्ट मिलता गया है। और बस आगे बस मेरी जर्नी ऐसी ही चलती गई। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਜੋ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ? देखो मेरी आदत, मुझे जो खुद पसंद नहीं है वो मैं हूँ थोड़ा सा लेज़ी। ओके। मतलब मेरे दोस्त भी मुझे ऐसे बोलते हैं, मेरी मैनेजर स्पेशली, हाँ जैसे कोई भी चीज़ हो तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि हाँ कर लेंगे, देख लेंगे। मतलब उस चीज़ को ना, उस फिर बाद में जब वो चीज़ें थोड़ा सा उसका टाइम पास में होता है तो मुझे ऐसे होता नहीं नहीं ये तो चीज़ें मैंने करी नहीं, काश मैंने पहले किया होता तो मेरा टाइम सेव होता, ये कुछ भी चीज़ें। तो बस मेरे में थोड़ा ये कर लेंगे, वो चीज़ों को ना मैं ऐसे रखती हूँ। कई बार वो चीज़ें मेरे हेल्पफुल भी होती है, क्योंकि मेरे दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता ना उस चीज़ का। और बाकी दूसरी बात ये कि मुझे ना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है कि जब कोई मुझे मिलने के लिए बुलाता है या कोई भी फ्रेंड सर्कल में जो इंडस्ट्री के होते हैं, है ना, मतलब मेरे साथ जिनके साथ मेरे टर्म्स अच्छे हैं, तो ना मुझे ना एक बड़ी ऐसा होता है कि हाँ क्या मिलने जाऊँ मैं, कैसे। तो ये चीज़ें ना मेरे में थोड़ा सा वो है कि थोड़ा घुलना मिलना आना चाहिए ज़्यादा। हाँ, वैसे मैं जिसके साथ होती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से घुलती मिलती हूँ, बट थोड़ा सा एक बिगनिंग करने में, स्टार्ट करने में थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप। हाँ जी। ओके। अच्छा बहुत ਸਾਰੇ ਸੌਂਗਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌਂਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। जी। ਸੋ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ? डेट बिजी। Okay. बट कई बार ऐसा होता है कि फिर वो आगे से ऐसे बोलते हैं, मैं फिर बता दूं कि आपकी डेट कौन सी फ्री है। तो बस फिर वो लंबा टाइम दे देते हैं ना कि क्या ऐसे करके। बट मुझे नहीं लगता है कि हमने ऐसी ट्रिक बड़ी ज़्यादा बार इस्तेमाल की है, बट आगे से भी बंदा भी समझ जाता है कि हम ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਐਸਚਰ, ਕੋਈ ਹੈਬਿਟ,
ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋ ਜਦੋਂ? देखो ऑब्वियसली नेचर तो हम इतनी जल्दी कोई इंसान की जान नहीं सकता है, ठीक है। कई बार इतना इंट्रैक्शन का मौका ही नहीं मिलता है, बट ठीक है, अगर जब मिलता है तो उसकी एक तुम्हारे साथ बात कैसे करता है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है खुद, है ना, कि कंफर्टेबल फील करवाना। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे कंफर्टेबल फील करवा रहे हो, तो अभी मैं इतनी ज़्यादा बात कर रही हूँ आपसे, खुल के अपने बारे में बता रही हूँ, तो जस्ट यही कि कैसे ठीक है। कंफर्टेबल वो मुझे फील करवाते हैं, बस। बाकी ज़्यादा नहीं मुझे कि हाँ उसने कपड़े के पहने हैं, वो क्या किया हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 Song ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ किधर जाना देखो 200 गाने तो मैंने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं ना, तो अब फिल्म मिलेगी, उसी का इंतजार है, तो उसी की तरफ ही जाना चाहूँगी मैं तो। ओके, सो ईशा एक्टिंग लिए कुछ ट्राई कर रही हो कि हाँ इन फ्यूचर ਜਾਂ ਹੁਣ की एक्टिंग च काम करना है? देखो जब मैंने सोचा ही नहीं था खैर कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, है ना, बट जब आ गई हूँ अब तो मुझे और आगे बढ़ना है ना, तो उसके लिए एक्टिंग सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारी एक्ट्रेस हैं पंजाबी ही बोलूँगी अभी मैं, क्योंकि मैं पंजाब में काम कर रही हूँ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उस चीज़ को पाने के लिए, अगर मूवी कर रही हैं वो, है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि सो दैट कि मैं भी एक मूवी कर पाऊँ। तो मुझे लगता है उसके लिए अभी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए अपने ऊपर काम हार्ड करने वर्क के चल लिए। रहा है। Yes, हाँ, तो और तो बस उसी को अभी मैं और बेसिक चीज़ों से ही हमारी हार्ड वर्क शुरू होती है। अगर लाइफ में थोड़ा बेसिक चीज़ें करें तो वो ही बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी चीज़ों अगर स्टार्ट करोगे, चाहे वो एक पंजाबी सीखना ही क्यों नहीं आए, बिल्कुल, है ना, जी। तो फिर शायद फिर आपको भी मैं बड़े पर्दे पे दिखूं। नहीं नहीं, आई होप सो बहुत जल्दी आप दिखोगे, ये चीज़ भी होगी पॉसिबल। हाँ जी। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करते हाँ हैं, जी। ਹੁਣ मैं भी हिंदी थी आ गई। ऐसा पता है मुझे सारे, ये बात बताऊं मैं आपको, मुझे ना सारे ऐसे बोलते हैं कि तुम ना पंजाबी दोस्त बनाओ, ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ ठीक है पंजाबी दोस्त बनाती हूँ, बट वो भी मेरे साथ हिंदी बोलना शुरू हो जाते हैं। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ? राइट, ये क्वेश्चन आपका मेरा करंट लाइफ से बड़ा ज़्यादा रिलेट करता है, सच्ची बताऊँ तो। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि सच में नहीं मन करता है कि क्योंकि मैं अपना बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैंने एक होता ना कि इन्फ्लुएंसिंग से काम शुरू किया है, कि सोशल मीडिया से मैंने काम शुरू हुआ, तो वैसा नहीं था। मैंने अपने गानों के थ्रू काम किया, लोग मुझे वैसे ज़्यादा जानने लगे, तो फिर वो मैंने प्रेजेंट किया अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंटली कई बार ऐसे मन नहीं होता है कि मैं कुछ उसमें मतलब मैं बड़े सारे जैसे टिकटॉकर्स हैं जो रील्स बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मतलब देखने में वो लगता है कि हाँ 30 सेकंड की रील है, 15 सेकंड की, बट उसके लिए बिहाइंड वो बहुत बड़ा ज़्यादा काम करते हैं सो दैट कि वो एक अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। तो वो इतनी मेहनत मेरे से बिल्कुल भी नहीं होती है कि मैं इतना अपने आप को रेडी करके एक शूट पे जब होती हूँ हाँ तब मैं चीज़ें कर लेती हूँ, बट शूट के अलावा जब मैं तो मुझसे थोड़ा सा वो चीज़ें मुश्किल हो जाए, बट फिर भी अभी मैं कोशिश कर रही हूँ सो दैट कि क्योंकि ऑडियंस भी तुमसे डिमांड करती है तो वो तुम्हें अनफॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है कि मेरे ना फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, फिर मैं सोच रही कोई बात नहीं ईशा, वो तुझे फिर से फॉलो करेंगे तो वो अच्छा काम लेके आएगी और करेगी, तो फिर आराम से तुझे खुद फॉलो करे, तो टेंशन नहीं लेनी है सब चीज़ों की। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਬਖੇੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੁੜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕੀਤੀ? देखो मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूँ तो दूर पार से किसी का भी रिश्ता नाता है ही नहीं इस फील्ड से, ठीक है। तो मेरी फैमिली तो मतलब उनकी तरफ से कभी मुझे ऐसा नहीं रहा कि ये मत करो, ठीक है, बट कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको थोड़ा सा वो भी गलत नहीं है अपनी जगह पे, माइट भी वो चीज़ों को हर चीज़ को नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता ही है ना, तो उनको वो चीज़ें नहीं पसंद थी, बट हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं शायद से, है ना, बट मैं खुश हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ और सबके आगे प्रेजेंट हो रही हैं वो चीज़ें, तो छुपाने वाली बात ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके उनको वो चीज़ें पसंद आ गई हैं अब तो, और मेरे घर वाले खुश हैं, तो बस मैं खुश हूँ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
देखो लोग जानना शुरू हो गए है ना, तो अभी जब भी मैं घर जाती हूँ तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा होता है कि लोग फ़ोटोज़ वगैरह के लिए आते हैं, तो ये थोड़ी सी ये चीज़ें चेंज हुई हैं है ना। और लोग तुम्हें जानना भी, अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ और काम कर रही होती, वैसे सारे ही काम बहुत अच्छे होते हैं, अगर मैं कुछ और चीज़ कर रही होती तो इतनी आइडेंटिटी नहीं बनती है ना, कि लोग तुम्हें सब जाने। तो इसने मुझे बड़ी अच्छी सी आइडेंटिटी दी है। अभी तो मैंने इतना भी काम नहीं किया, बट जितना काम किया उसने बहुत अच्छी सी आइडेंटिटी दी है ना। तो मेरे में चेंजेस तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो मुझे ना मेरे दोस्त भी कई बार ऐसे बोलते कि तू थोड़ा सा ना वो रख कि हाँ कि तू ये लेवल का हाँ काम किया हुआ तूने ये सब, तो वो मुझसे होता ही नहीं है। तो और कई बार क्या होता है कि मेरे गांव में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे ना कुछ लोग मेरे ही दोस्त मुझसे शर्मा रहे होते हैं, तो मैं पूछती हूँ क्या मतलब मैं भी आपकी वही ईशा हूँ जो तुम मुझसे पहले मिले थे है ना। और मैं कौन से अभी कौन से मैं हीरोइन बन गई हूँ पर तो मुझे थोड़ा सा मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सा ना मतलब एक तू अब स्टार है, मतलब उनकी नज़रों में, दोस्तों की नज़रों में स्टार हूँ है ना। तो क्या कहते हैं वो थोड़ा सा वो रखा कर, बट मुझसे होता ही नहीं है वो सब चीज़ें नहीं ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ। ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਸੋ ਇਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ, ਕੋਈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਟਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਜੀ। ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲकुल बिल्कुल ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਇਹ बिल्कुल ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ बिल्कुल ਖਾਸ जी ਫਰੈਂਡ ਆ, जी ਸੋ जी ਚੀਜ਼ਾਂ जी ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। बिल्कुल बिल्कुल देखो कोई भी हमारा मतलब फ़ैन हो है ना, तो फ़ोटोज़ क्लिक करवाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम बहुत खुशी खुशी, मैं तो खुशी खुशी फ़ोटोज़ लेती हूँ उनके साथ। ठीक है, कई बार होता है कि इंसान का मूड अच्छा नहीं हो, सिचुएशन वैसी हो, तो कि थोड़ा सा कि हाँ थोड़ा सा टाइम चाहिए है ना। बट क्या कहते, अभी कुछ टाइम पहले नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है, मेरे साथ किसी ने फ़ोटो ली। ठीक है, तो ऐसे रैंडमली कोई फ़ोटो ले तो क्या पता चल रहा कि कौन किस प्रोफाइल का है। तो फ़ोटो ली वो इंडस्ट्री का ही था कोई है ना। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम के बाद वो मेरी ही फ़ोटो किसी आर्टिस्ट को आगे दिखाई कि मैं ईशा के साथ, ईशा को तो मैं इंडस्ट्री में लेके आया हूँ, इसको तो पहला गाना मैंने ही दिलाया है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो फिर भी डाइजेस्टेबल था कि ठीक है, बट उन्होंने फिर आगे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो कि नहीं अच्छे थे। ओके। ठीक है, तो वो चीज़ें गलत है। और वो आगे से मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि ईशा दीदी आपके फ़ोटोज़ उनके साथ देखी तो आपने उनके साथ काम किया तो वो अच्छे इंसान है। तो मैं तो बोलूँगी ठीक है अच्छे, कि मुझे क्या पता कि वो आगे चीज़ और बीच में क्या ऐड ऑन कर रहा है। तो थोड़ा सा उन्होंने गलत वे में उसको अप्रोच किया होगा चीज़ों के लिए। तो फिर उसके बाद तो मैंने उसकी ऐसी क्लास लगाई ना कि उसके बाद वो मुझे सेट पे भी दिखा तो वो मुझे देख के ऐसे भागा कि मुझे दिखा ही नहीं पूरा दिन वो सेट पे इंसान। तो मतलब ठीक है, अगर आपके साथ कोई फ़ोटो लेता है, मुझे लगता है कि कुछ जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं या मतलब अपने आर्टिस्ट में सोचो कुछ मना कर देते हैं कि फ़ोटोज़ नहीं लेनी, तो शायद से कुछ ना कुछ रीज़न होते ही होंगे, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिस करके वो थोड़ा सा दूर रहते हैं। ਸੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। देखो अब अपनी इस फील्ड के बारे में बात करूं तो मैं देखो हमारा अकाउंट होता है ओपन। ठीक है, हमारी इतनी मल्टीपल पिक्चर्स अपलोडेड होती हैं सोशल मीडियाज़ पे। ठीक है, तो यू नेवर नो कि कौन तुम्हारी पिक्चर का कैसे यूज़ कर रहा है, पता ही नहीं होता है, स्क्रीनशॉट्स लेके जो भी चीज़ें। तो कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि मतलब मेरी पिक्चर्स गलत वे में यूज़ हो रही थी है ना किसी के थ्रू। तो मतलब मुझे ऐसा सुनने को मिला कि ईशा आपकी पिक्चर्स यूज़ हो रही है, तो मेरे को लगा कि ठीक है किस लिए यूज़ हो रही हैं, क्या मतलब उसका मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, गलत वे में कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको? हाँ चलो बहुत सारी जगह अपलोड कर देंगे, हाँ चाहे जी, है ना शेयर ठीक है, कर देंगे। हाँ जी हाँ जी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी पिक्चर्स ऐसे यूज़ हो रही है, तो मैंने कहा, तो मैंने ना वो सीरियस नहीं लिया बात को। तो मैंने सोचा कि मेरा ओपन अकाउंट है तो इतना ज़्यादा क्यों वो करना उस चीज़ के लिए बोलना है ना। बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से मेरे हिमाचल से कॉल आने लग गए कि ईशा आपकी पिक्चर्स ना ऐसे यूज़ हो रही हैं विद अ रेट लिस्ट। ओके।
ठीक है, तो मुझे ना वो चीज़ और जब मैंने स्क्रीनशॉट खुद देखे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस चीज़ के लिए कि मतलब व्हाट इज़ दिस। कि फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया और कहते कि इसके लिए तुझे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ना लाइव आके बोला, और मुझे क्योंकि उस पर्सन का नेम पता था, सब मतलब नेम पता था, तो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं से अगर वो सोशल मीडिया से मेरी पिक्चर्स उठा सकता, तो वो सोशल मीडिया से ही मेरी ये वीडियो देख सकता है, बिल्कुल, है ना। तो मुझे लगा कि वो मेरी वीडियो देख लेगा, तो मतलब उसको थोड़ा अवेयर हो जाएगा कि ईशा तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हुई हैं। अगर मेरा कुछ कनेक्शन होता उस चीज़ से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके, वो अच्छी बात है, सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें, बट मतलब वो मेरे चीज़ों से टोटली अंगेज थी चीज़ें, है ना। तो फिर उसके बाद क्या किया कि उन्हें मतलब 5-6 महीने के बाद फिर से वो पिक्चर्स मुझे दिखी, और अगेन अ न्यू रेट लिस्ट। तो मेरे लिए मतलब मेरे लिए क्या, सबके लिए जिनको जो मेरे साथ थे उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने फिर से बोला, कहते कि ईशा अब तुझे नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, है ना। तो मैंने वो पुलिस कंप्लेंट कर दी, और पंजाब पुलिस ने मेरी बहुत हेल्प की उस चीज़ के लिए। थोड़ा सा मुझे सफ़र होना पड़ा कि जाने के लिए पुलिस स्टेशन में, ये सब चीज़ों के लिए, बट मुझे था कि मुझे एक्शन लेना है, नॉट फॉर मी। मतलब मुझे लगा कि जो बाकी मेरे साथ गर्ल्स हैं या किसी की भी चीज़ें वो यूज़ हो रही हैं पिक्चर्स, वो क्या पता कितनों की यूज़ करता होगा, तो उसको थोड़ा सा सबक मिले, है ना। तो फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, और फिर मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए कि मतलब अपने ही इंडस्ट्री में से कुछ लोगों के कि ईशा ओके, मैम, हाँ, अच्छा इंडस्ट्री से कॉल आ रहे थे। हाँ, कि ईशा मैम मतलब उसकी फैमिली है, आप प्लीज़ कंप्लेंट वापस ले लो। तो मैंने कहा मेरी फैमिली नहीं है क्या। खैर मेरी फैमिली तक तो ये बात पहुंची नहीं थी, बट स्टिल मतलब मेरे तक पहुंच रही है तो वो किसी तक भी पहुंच सकती है ना, कल को कभी भी पहुंच सकती है वो चीज़ें। तो मैंने कहा मेरी फैमिली नहीं है क्या फिर। तो उसके बाद खैर वो चीज़ें स्टॉप होगी, मतलब दोबारा कभी वो शायद से उसके पुलिस ने वो कुछ एक्शन लिया होगा, तो वो चीज़ें सॉर्ट होगी। कि अभी तक खैर मुझे वो चीज़ें नहीं मतलब पता चली, ना दिखी दोबारा वो। तो ऑल थैंक्स टू पंजाब पुलिस की, जिन्होंने मेरी हेल्प की और बड़े अच्छे से मुझे वो ट्रीट किया और हेल्प किया मेरी चीज़ों के लिए। तो या ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ? देखो, मैं मतलब अपनी किसी भी चीज़ का प्राउड नहीं फील करती हूँ, बट मैं अपनी दोस्ती जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्राउडली बोल सकती हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड विद माई फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ और मेरी खुश रहने की वजह और मेरी मतलब एक होता है ना कि पॉजिटिव रहना हमेशा अपनी चीज़ों को लेके, थोड़ा सा मैं खुद भी मेंटली इस चीज़ के लिए अपने आप को स्ट्रांग हूँ चीज़ों के लिए, बट उसको और ज़्यादा एक होता है ना कि एक अच्छा ऑरा मिलना। बिल्कुल। तो मेरे ना दोस्त मेरे लिए हमेशा उस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए तू कर बस। तो वो लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मेरे मतलब मैं दुनिया की नज़र में मुझे मतलब मैं अभी तक कुछ भी नहीं हूँ, बट उनकी नज़र में तो बस मैं ईशा तो स्टार है हमारी, है ना। तो वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेट करती है ना, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं बस इन लोगों के आगे स्टार हूँ ना, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैं किस पोजीशन पे हूँ अभी, है ना। तो बट मुझे बोलते हैं कि नहीं, नेक्स्ट अभी तुझे कुछ करना है, अभी तुझे और बड़े मेरी जो मैनेजर हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि बस मेरा एक सपना है कि मैं अपने बच्चों को दिखाऊं रिसेंटली उनकी शादी हुई है, ओके। तो वो कहती हैं कि बस कुछ महीने में मैं अपने चाहती हूँ कि अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि ईशा मासी टीवी पे आ रही है मतलब मूवी पे आ रही है, उनको मूवी दिखाऊं तुम्हारी मैं। तो बैकबोन, और ऊपर से मुझे लगता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ के लिए ग्रो करते हैं ना, तो ठीक है, मुझे मेरा काम जो है, अगर मेरे को कैमरा के आगे जाना है तो वो मुझे अकेले ही परफॉर्म करना है, बट एक उसको जब मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत हो सकती है। उसके लिए मेरे डिज़ाइनर है, मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ बड़े ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे एक आप लोगों ने प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेबल बनाया है ना। तो या ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਚੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ?
प्लान तो सबसे पहले ये कि मैं खुद के ऊपर काम करूं और सो दैट कि मैं आगे ऑब्वियसली मतलब बहुत सी चीज़ें जो मुझे सीखनी है अभी, मुझे भी पता है कि मेरे पास मेरी क्या कमज़ोरियाँ हैं, बट जिससे मैं वेट कर रही हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें मैं अपने आप को बता सकूँ कि मेरे पास भी हुनर है। तो मैं उसी को ही अभी देख रही हूँ कि कौन ऐसा होगा जिसको मेरा हुनर पसंद आएगा और मैं उसको 110% काम करके दूँगी। तो ਕੋਈ और ਐਕਟਰ ਸਿੰਗਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? काम करना चाहती हूँ मैं हाँ, मेरा उसको मैं कंसीडर करती हूँ अपने क्रश में। ठीक है, तो वैसे मेरे क्रश भी चेंज होते रहते हैं कुछ कुछ टाइम में बट अभी रिसेंटली मेरा क्रश और जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, मतलब वो तो कभी हो ही नहीं सकता पॉसिबल, बट एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अगर मैं सोचूँ तो मुझे शाहिद कपूर। ਓਕੇ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच। आपके टाइम के लिए भी, सबका टाइम इम्पॉर्टेंट है, तो थैंक यू सो मच। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ।